हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और हम करने जा रहे हैं बीसीए का बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक, जिसमें हम करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। ओके, तो आप लोग को पता ही होगा कि एग्जाम्स आ रहे हैं भाई। जुलाई में एग्जाम्स हैं, जून और जुलाई में। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोग की प्रैक्टिस करा दे और फटाफट से चलते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट कर लेते हैं। देखिए, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ ये टॉपिक चाहे तो आप लोगों को एग्जाम में पास करा सकता है, क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। फर्स्ट ब्लॉक है और अगर जिसको ये आ गया, इसका मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक जरूर से जरूर कर लें, जरूर से जरूर समझ लीजिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट आपको आ जाए। अगर आपको ये आ जाएगा, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करूंगी, इस पे अपलोड करूंगी, जिस क्वेश्चन पेपर्स की फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का ही होगा और वो सॉल्व करके मैं इसमें डालूंगी। नॉट ओनली एक, 3-4 क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो अभी मैं पहले इसका बेसिक कंसेप्ट समझा रही हूँ कि ये करना कैसे है। तो फटाफट से वीडियो में जाइए और देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स का है। 2x2 एज 1 रो इज देयर एंड 2 rows आर देयर एंड 2 columns आर देयर। करेक्ट, 2 कॉलम है एंड 2 rows है। दैट्स व्हाई ये भी हमारा 2x2 मैट्रिक्स है। कॉलम 1, कॉलम 2, रो 1 and row 2. That's why it is said to be 2x2 matrix. Okay, and now अब इसका determinant निकालने का same way, this multiplier should be this and this to be this. तो x minus 1 should multiply by x square plus x plus 1. मतलब x minus 1 को हम x square plus x plus 1 से multiply करेंगे, then minus का sign put करेंगे and then 1 multiply करेंगे x क्यूब से। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा। ठीक है, नाउ इस तरीके से हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, हियर इट्स जब भी हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करें। इस x को पहले इससे करेंगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे थर्ड से, ऐसे ही देन इससे, देन इससे, देन इससे। अगर यहाँ पे और एक और नंबर होता तो उसका भी सेम प्रोसेस हो जाता। क्लियर है? तो हम पहले x को x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, फिर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, पावर बढ़ेगी। ठीक है, x को 1 से करेंगे देन इट विल बिकम x, तो x हो जाएगा 1x इंटू x। अब -1 को करेंगे सबसे तो सब आ जाएगा माइनस में। -1 को x स्क्वायर से किया माइनस एक्स स्क्वायर, -1 को x से किया माइनस x, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं देन वो सेम होता है। ओके, देन -1 को +1 से किया, 1 1 is 1, then -1. Now it's time to multiply this. 1 को x क्यूब से किया तो x क्यूब और साथ में माइनस था, देन ये माइनस है एंड ये एक प्लस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यस यस ओके या yes, we will put minus. First we will solve this. We have solved till here. यहाँ तक हमने ये सॉल्व किया एंड देन उसके बाद टर्न है इसको सॉल्व करने की, तो यहाँ माइनस है देन इट्स माइनस। तो यहाँ तक हमने किया, ये माइनस है तो वी हैव पुट इट माइनस हियर। 1 इंटू एक्स क्यूब करेंगे 1 को किसी भी चीज से तो वही वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। इन एनी केस यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। ओके, देन माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाता। करेक्ट है? नाउ अब ये माइनस में है एक्स क्यू और ये प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब ये देखो, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, देन ऑल्सो कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस और माइनस होके वो जीरो बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा? ओनली -1, तो -1 इज द आंसर। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। मैं दोबारा बता देती हूँ। यू अंडरस्टूड? यस,
No, we haven't. I just explained it to you. अगर वहां पे माइनस होता, see, instead of this अगर ये होता -1 मल्टीप्लाई -x³ लाइक दिस, तो ये माइनस और ये माइनस होके इट विल बिकम प्लस, ये प्लस हो जाता, बट यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, दैट्स व्हाई only minus is there. See, this is the question number 2. इसमें सब ये है 3/3 determinant. Okay, 3/3 matrix है, इसका determinant कैसे निकालेंगे? I have already explained you, but it's fine. मैं फिर से start कर देती हूँ. See, पहले हम basic कर लेते हैं A कर लेते हैं, then B and then D. These three are important. ठीक है. See, इसमें 3 कॉलम है, C1, C2 and C3. ये कॉलम हो गई, रो हो गई R1 ये रो, R2 एंड R3. फाइन. तो अब 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? 3/3 के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल. सबसे पहले फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का पार्ट उठाना है, ये 2 लेंगे, 2 को ऐसे करेंगे, देन वी विल पुट अ ब्रैकेट हियर. अब इसकी फर्स्ट रो को छुपा लो, ये हाइड कर लो एंड ये हाइड कर लो, बचा क्या? ये 4. अब जैसे 2/2, अब ये 2/2 मैट्रिक्स की तरह बन गया ना, तो 2/2 मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे इन दोनों को एंड देन माइनस करके एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई. तो सेम यहाँ पे करेंगे बट इन ब्रैकेट के अंदर. क्लियर है? पहले हमने ये लिया, इसकी रो को हाइड किया, इसकी कॉलम को हाइड किया, देन हमें एक 2/2 का मैट्रिक्स मिल गया. देन जैसे 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं वैसे ही हम करेंगे. ओके ओके. सी, अब क्या होगा? ये हमें मिला था डेटर मैट्रिक्स, तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, देन माइनस का साइन, देन 5 विल मल्टीप्लाई बाय 6. क्लियर है? देन अब हम लेंगे दिस पार्ट 5. जब फर्स्ट मिड वाला होता है वो हमेशा माइनस में होगा. ठीक है, तो यहाँ हम माइनस पुट करेंगे, देन राइट 5 हियर, देन 5 लिखेंगे एंड देन अगेन सेम प्रोसेस मतलब इसकी रो हाइड करेंगे एंड इसका कॉलम जो हम पुट कर रहे हैं उसको लेंगे, उसका रो और उसका कॉलम. ओके, तो हमें अब क्या मिला? 4, 5, 3 और 2. अब ये हमें 4 मिल गए, ये एक तरह से एक मैट्रिक्स बन गया, 4, 3, 5, 2 लाइक दिस. देन ये मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस, देन ये मल्टीप्लाई. ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके, अब 5 किया तो हमारे पास क्या आया? 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, देन माइनस एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5. yes, yeah, then we will, अब now we will put this one 1 2 3 ऐसे 3 चलेगा. ओके, थर्ड लेंगे, ये पॉजिटिव रहता है, थर्ड वाला पॉजिटिव, यहाँ प्लस साइन पुट करेंगे एज बिकॉज दिस इज -3, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस कर की जगह -3 माइनस कर सकते हैं, बट वी विल गो विद द स्टेप के साथ चलेंगे एंड देन अगेन वही सेम प्रोसेस, इसका कॉलम हाइट और इसकी रो हाइट. तो ये करेंगे तो हमें क्या मिला? ये 4. ओके, ये मल्टीप्लाई माइनस देन दीज 4 मल्टीप्लाई बाय 6 minus, then -1 is here, multiply by, this is 3. Fine. Now we will solve these. यहाँ तक का बस स्टेप होता है जो हमें सही से करना होता है, उसके बाद सॉल्व. 2 ऐसे ही रहेगा, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे सारे. -1 और 2 मल्टीप्लाई होगा, देन इट विल बिकम -2, प्लस माइनस इज माइनस, तो -2. नाउ माइनस 5 6 are 30, then 30. Okay, and then -5. First we will solve all the brackets. 4 2s are 8, -15. Now plus minus is what? Minus. Then it will become -3. Got it? समझ में आया? प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए -3 आ गया. Now 4 6 are 24. अब ये मल्टीप्लाई होगा, 3 1 are 3 होगा बट -3, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम +3. 3 1 are 3, तो ये माइनस है तो -3 एंड देन माइनस अगेन, तो माइनस माइनस प्लस, तो +3. ओके, नाउ 2 ऐसे ही रहा,
नाउ सॉल्व, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है तो इसलिए माइनस 32, क्योंकि बड़े नंबर 30 है तो इसलिए माइनस. नाउ माइनस 5, 8 and 15, दिस इज प्लस माइनस इज माइनस, 15 में से 8 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन 5 6 7, इट्स माइनस 7, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में था इसलिए. नाउ माइनस 3, 24 plus 3 is 27. Okay, it will become, now we will solve 32 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, it's 64, तो minus 64, minus minus is plus, then it will become plus, 7 5s are 35. Yes, yes. यहाँ माइनस इसलिए आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पॉजिटिव था, कुछ नहीं था. ओके, यहाँ ये माइनस है, यहाँ ये माइनस है, इसलिए प्लस. यहाँ पे एक माइनस है, माइनस प्लस इज माइनस, दैट्स व्हाई माइनस. 3 7s are 21, 2 कैरी, 3 2s are 6, 7 8, 81. नाउ अब हम इसे और सॉल्व कर देंगे. अब ये दोनों सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, 64 में से 35 माइनस करते हैं, कितना आएगा? 64 minus 35, 14 minus 5 is 9, 2, 29. Bigger is 64, then minus 29. Okay, बड़ा 64 है इसलिए माइनस आएगा. Then अब क्या बचा? minus 81. Yes, now we will solve. Minus minus is plus. 9 plus 1 is 10. तो 1 carry, 2, 10, 11. 110, but bigger one is 81, so minus 110. Okay, let's check the answer. क्या answer है? Have I done it? Yeah, it's correct. Okay, got it? तो इस तरीके से गाइज आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कैसे करना है ये पता चल गया होगा. अगर ये सब पता चल गया तो वेट क्यों कर रहे हैं, फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए. मैंने इसमें फ्रेश वीडियो तो नहीं बनाया है बिकॉज थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने जो मैं क्लासेस ले रही हूँ, जो मैं सेशंस ले रही हूँ, मैं उसी को रिकॉर्ड करके अभी अपलोड कर दे रही हूँ. बट हाँ, फ्रेश सेशंस भी आपको मिल जाएंगे.